जहां पर सदर ट्रंप की जानिब से ईरान और तेहरान को यह धमकी आमेज पोस्ट देखा गया, लेकिन वहीं पर अब G7 ने भी इसराइल की हिमायत का इरादा किया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, G7 ने इसराइल की हिमायत का इरादा किया है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए, ये G7 की जानिब से बयान दिया गया है। आपको बता दें, जहां पर ये जो गुज़श्ता रोज G7 कनाडा में मीटिंग हो रही थी, अब इसी बीच में G7 ममालिक की जानिब से भी एक वाज़ेह बयान आया है जिसने इसराइल की हिमायत की और उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसराइल के हवाले से, जहां पर G7 ममालिक अब इसराइल के पुष्ट पनाही कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अरब ममालिक ईरान की पुष्ट पनाही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीच में आप G7 की बात करें तो उन्होंने भी इसराइल की हिमायत की है और इसमें पुरजोर ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और वो उनके साथ हिमायत का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा, हम इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। ये G7 ममालिक की जानिब से अब एक बयान दिया गया है जो बड़ा बयान है इसराइल की हिमायत के हवाले से, और वहीं पर अब ये जंग एक ग्लोबल जंग बनने जा रही है, क्योंकि जहां पर इसराइल और ईरान अब ये दो ममालिक के बीच में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह से G7 ममालिक ने भी अब इसराइल की हिमायत करने का इरादा किया है, वहीं पर कई अरब ममालिक हैं और मुख्तलिफ अजमी ममालिक भी हैं जो ईरान की हिमायत करते हुए दिख रहे हैं। तो G7 ने इसराइल की हिमायत का इरादा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। एक मुश्तरका बयान में कनाडा में G7 रहनुमाओं ने कहा कि वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि वो हम मुसलसल ये कहते आए हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। ये G7 या ग्रुप ऑफ 7 ममालिक, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल है और साथ में यूरोपीय यूनियन भी G7 इजलासों में शिरकत करती है, और ये सारे वो ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल की पुष्ट पनाही करने का ऐलान कर दिया है।